Hello everyone, I welcome all of you to your YouTube channel English with Ishfaq Shafi. Today we are going to learn about reflexive pronouns and emphatic pronouns. Reflexive and emphatic pronouns. In one of my previous videos, I made a chart of pronouns and there I mentioned the reflexive pronouns. Let me write all the reflexive pronouns once again. That is myself, ourselves, yourself or yourselves, himself, herself, itself, and themselves. These pronouns act as reflexive pronouns and emphatic pronouns. यही प्रोनाउन सेम है, लेकिन काम किन की तरह करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का भी काम करते हैं और एम्फेटिक प्रोनाउंस का भी काम करते हैं. First, we will try to understand the definition of reflexive pronouns and emphatic pronouns. So, what are reflexive pronouns? Reflexive pronouns act as the object when the doer and the receiver of the action is same person or object, or we can say thing. रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट. वो ऑब्जेक्ट वर्ब के ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. वो ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं जब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम थिंग होगा. बात क्लियर? ठीक है. नंबर 2, अब बचा कौन? एम्फेटिक प्रोनाउन. तो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउंस are used to emphasize that the action is done by the subject. एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं दे एम्फेसाइज, वो दबाव डालते हैं किस पर? एक्शन के डूअर पर, एक्शन के वर्ब के सब्जेक्ट पर. एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो एम्फेसाइज करते हैं, दबाव डालते हैं, जोर देते हैं किस पर? वर्ब के सब्जेक्ट पर, यानी कि एक्शन के डूअर पर. ठीक है. अब शॉर्ट में हम कैसे याद रखेंगे? ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? एक्ट एज द ऑब्जेक्ट. क्या? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं वो क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं. और यहां पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस में जो डूअर जो होता है, एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम थिंग होता है. पहचानने के लिए, मतलब कि सेम प्रोनाउंस तो यही है. प्रोनाउंस ये अब कैसे पहचाने?
अब क्या प्रोनाउंस यही है। अब क्या सेंटेंस में कैसे पता चले कि ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, एम्फेटिक प्रोनाउन है? ठीक है, तो हमें क्या करना है, तो ये चीजें ध्यान में रखनी है। नंबर 1, ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं, ये किसकी तरह काम करते हैं? दे एक्ट एज द ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट की तरह काम करते हैं। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में जो डू एक्शन का जो डूअर और रिसीवर जो होता है वो सेम पर्सन या सेम थिंग होता है। दो चीजें, ठीक है, नंबर 1 पॉइंट, नंबर 2, नंबर 3। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं यूज्ड, अब वी कैन से प्लेस्ड आफ्टर द मैन वर्ब। यानी कि जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं ये हमेशा कहां पर आते हैं? मैन वर्ब के बाद, ठीक है। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। जैसे हमने पढ़ा, वो क्या करते हैं? एम्फेसाइज का काम करते हैं। सब एक्शन के डूअर पर एम्फेसाइज का काम करता है। तो एम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। नंबर 2, यहां पर डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम थिंग नहीं होता है, ठीक है। नंबर 3, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस मैन वर्ब के बाद आते हैं। और एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं यूज्ड, प्लेस्ड, जनरली ये कहां पे आते हैं? बिफोर द मैन वर्ब, बिफोर द मैन वर्ब। ये मैन वर्ब के बाद आते हैं, ये मैन वर्ब से पहले आते हैं, या एट द एंड ऑफ द सेंटेंस, ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस ऑब्जेक्ट का काम करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन ऑब्जेक्ट का काम नहीं करते हैं। यहां पर डू एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम थिंग होता है। एम्फेटिक प्रोनाउंस में डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट नहीं होता है। एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं दे आर प्लेस्ड और यूज्ड बिफोर द आफ्टर द मैन वर्ब, ये मैन वर्ब के बाद आते हैं। ये एम्फेटिक प्रोनाउंस मैन वर्ब से पहले आते हैं या सेंटेंस के लास्ट में भी आ सकते हैं, ठीक है। Let me frame some examples so that it will become easier to you to understand. For example, I saw myself in the mirror. ठीक है, वर्ब कौन है? saw, सी, सा, सीन, सीन, ठीक है। सा मीन्स देखना, देखता कौन है? आई। हु सा, आई। हो माई सा, किसको देखा? माई सेल्फ, तो ऑब्जेक्ट है। यहां पर देखने वाला भी आई है और दिखने वाला भी आई है, यानी कि एक्शन का जो डूअर और रिसीवर वो सेम पर्सन है। तो ये जो माई सेल्फ है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। आई सा माई सेल्फ, इन क्या है? प्रपोर्शन। द क्या है? आर्टिकल। मिरर क्या है? प्रपोर्शनल ऑब्जेक्ट, क्योंकि प्रपोर्शन के बाद आने वाला नाउन या प्रोनाउन उस प्रपोर्शन का ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। ये मैंने पिछले वीडियोस में आपको सिखाया है। जो इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो आई रिकमेंड देम टू वॉच द प्रीवियस वीडियोस फर्स्ट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट बेटर। अब देखो, आई माई सेल्फ saw him in the mirror.
आई माई सेल्फ सा हिम इन द मिरर। तो वर्ब कौन है? सा। हु सा? आई। होम आई सा? हिम, उसको। तो ऑब्जेक्ट का काम करता है। इन क्या है? प्रपोशन। प्रपोशन के बाद नाउन आने वाला नाउन या प्रोनाउन प्रपोशनल ऑब्जेक्ट होता है। द क्या है? आर्टिकल है। ठीक है। आई माई सेल्फ सा हिम इन द मिरर, तो वर्ब भी आया, सब्जेक्ट भी आया, ऑब्जेक्ट भी आया और बाकी। तो ये माई सेल्फ जो है ये क्या काम, इसका काम क्या है? इसका काम क्या है? तो ये माई सेल्फ जो है ये जोर देता है कि ये जो देखने का काम हो रहा है इसका करने वाला ये जो सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट है, आई है। यानी कि मैंने यहां पे आई सा माई सेल्फ इन द मिरर, मैंने खुद को देखा आईने में। यहां पे आई माई सेल्फ सा हिम इन द मिरर, मैंने खुद उसको आईने में देखा। मैंने खुद उसको आईने में देखा। तो ये जो माई सेल्फ है ये एम्फेसाइज करता है, दबाव डालता है किस पर? एक्शन के डूअर पर। और एक्शन हो रहा है देखने का और इसका डूअर जो है वो है ये आई। तो ये इसको एम्फेसाइज करता है। तो कुछ कहते हैं कि ये एडजेक्टिव का काम करता है, कुछ कहते हैं कि नहीं ये एडवर्ब का काम करते हैं, यानी कि सा पर जोर देता है। ठीक है। तो बोथ आर करेक्ट। एडजेक्टिव कह लो वो भी सही है, एडवर्ब कह लो वो भी सही है कौन सा? एम्फैटिक प्रोनाउन। ठीक है। एम्फैटिक प्रोनाउन है, काम करते हैं एडजेक्टिव का या एडवर्ब की तरह, दोनों सही है। कुछ कहते हैं एडजेक्टिव का काम करते हैं, कुछ कहते हैं एडवर्ब का काम करते हैं। ठीक है। आई हैव फ्रेम्ड सम एग्जांपल्स on the board so that it will become easier to you to understand the role of reflexive pronouns, how they act as reflexive pronouns and how they act as emphatic pronouns. The first one is she herself cooked my dinner. She herself cooked my dinner. The verb is cooked. Cook, cooked, cooked, cooking. तो सब्जेक्ट देखने के लिए हम क्या करते हैं? वर्ब से दो सवाल करते हैं, व्हाट या हु, और उसका जो रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है। हु कुक्ड माय डिनर, किसने पकाया? शी। तो शी क्या है? सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट देखने के लिए व्हाट या होम सवाल करते हैं वर्ब से, उसका जो रिप्लाई होता है वो ऑब्जेक्ट होता है। व्हाट शी कुक्ड, उसने क्या पकाया? डिनर। क्या है? ऑब्जेक्ट है। किसके लिए? माय डिनर। किसका डिनर? माय डिनर। तो माय किसको क्वालिफाई करता है? डिनर को। और डिनर क्या है? ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और माय किसको करता है? डिनर। डिनर को डिफाइन। तो जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन करे, डिस्क्राइब करे, वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। तो माय क्या है? पॉजेसिव एडजेक्टिव। पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रोनाउन है। किस कौन सा केस? पॉजेसिव केस। काम क्या करता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव का। ठीक है। तो ये जो हरसेल्फ है, तो ये क्या है? ये एम्फेसाइज डालता है कि ये जो एक्शन हो रही है इसका करने वाला ये है। तो ये एम्फैटिक प्रोनाउन है। ठीक है। काम किसकी तरह करता है? या बोलो एडजेक्टिव का या बोलो एडवर्ब का, दोनों सही है। ठीक है। नंबर 2, he praised himself. First of all, what to do? To identify the verb in the sentence. Which one is verb? Praised. Praise, praised, praised, praising. तो verb कौन है? Praised. Who praised? कौन तारीफें करता है? He. तो he क्या है? Subject. Whom he praised, किसकी तारीफें कर रहा है? Himself. तो खुद की कर रहा है। और यहां पर इस एक्शन का डूअर जो और रिसीवर जो है वो सेम पर्सन है। तारीफें यही कर रहा है, खुद की कर रहा है। तो जब एक्शन का डूअर और रिसीवर सेम पर्सन या सेम ऑब्जेक्ट होता है तो ये जो रिफ्लेक्सिव केस होता है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, काम करता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है। हमने यहां पे हम यहां नहीं लिख सकते ही हिमसेल्फ प्रेज्ड,
लेकिन यहां पे हम लिख सकते हैं शी कुक्ड माई डिनर हरसेल्फ, ये सही है। अगर यहां पर हम इसको काटे, यहां पे लिखे, ये भी सही है, यहां पर भी सही है, ठीक है, दोनों केसों में सही है। थर्ड एग्जांपल, they themselves will repair the pipe. So which one is verb? Will and repair. Repair, repaired, repaired, repairing. Will क्या है? इसमें दो वर्ब्स है। जब एक से ज्यादा वर्ब्स होते हैं तो पहला वाला क्या है? हेल्पिंग वर्ब। ये क्या है? मेन वर्ब। Who will repair? कौन रिपेयर करेगा पाइप को? They. तो ये क्या है? सब्जेक्ट है। What they will repair? वो रिपेयर क्या करेंगे? पाइप को। तो ये ऑब्जेक्ट है। द क्या है? आर्टिकल है। themselves क्या है? ये जो एक्शन हो रहा है रिपेयर का, ये जोर देता है कि इस एक्शन का डूअर जो है वो ये है, ठीक है। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन है, यानी कि एम्फेसाइज डालता है कि दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, ठीक है। यहां पर ये एम्फेटिक प्रोनाउन जो है ये हम सेंटेंस के लास्ट में भी लिख सकते हैं। हम लिख सकते हैं दे विल रिपेयर द पाइप देमसेल्व्स, वो भी सही है। थर्ड, सिमरन लॉक्ड हरसेल्फ इन द किचन। सिमरन लॉक्ड हरसेल्फ इन द किचन। व्हिच वन इज वर्ब? लॉक्ड, 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 लॉकिंग। तो लॉक ये जो वर्ब है, हु लॉक्ड हरसेल्फ? सिमरन, सब्जेक्ट है। कंफ्यूज नहीं होना, अगर कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछे सिमरन का तो नाउन है, काम करता है सब्जेक्ट का, ठीक है। तो होम सिमरन लॉक्ड, किसको बंद किया? हरसेल्फ, खुद को। तो ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है। लॉक करने वाली भी सिमरन है और लॉक होने वाली भी सिमरन है। तो यहां पर एक्शन का रिसीवर एंड डूअर जो है वो सेम है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। कहां पर हुई? इन क्या है? प्रपोशन। और प्रपोशन के बाद जरूरी क्या आते हैं? नाउन या प्रोनाउन। और प्रपोशन के बाद नाउन आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। द क्या है? आर्टिकल है, ठीक है। सुहाना कट हरसेल्फ। कट क्या है? वो एक्शन का जो डूअर और रिसीवर सेम पर्सन है। तो ये क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, ठीक है। सुहाना herself cut a cake on her birthday. वो कौन है? कट। Who cut a cake on her birthday? सुहाना, सब्जेक्ट है। What सुहाना cut? क्या काटा? केक काटा, ऑब्जेक्ट है। ए क्या है? आर्टिकल है। ऑन क्या है? प्रपोशन है। प्रपोशन के बाद आने वाले नाउन या प्रोनाउन क्या कहलाते हैं? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट। हो क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है। और ये क्या है? प्रपोशनल ऑब्जेक्ट भी कौन होते हैं? नाउन या प्रोनाउन। जो कोई वर्ड किसी नाउन या प्रोनाउन को डिफाइन या डिस्क्राइब करे वो क्या कहलाता है? एडजेक्टिव। और ये क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन, तो काम करता है पॉजेसिव एडजेक्टिव का, ठीक है। अब बचा हरसेल्फ। हरसेल्फ क्या करता है? ये एक्शन के डूअर पर एम्फेसाइज डालता है कि दैट द एक्शन इज डन बाय द सब्जेक्ट, दैट डन बाय द सुहाना। तो हरसेल्फ क्या है? एक एम्फेटिक प्रोनाउन है, ठीक है। तो अगर जैसे मैंने अभी कहा कि जो एम्फेटिक प्रोनाउन जो होते हैं दे आर यूज्ड बिफोर ए मैन वर्ब। तो यहां पर भी मैन वर्ब कौन है? कट। तो हरसेल्फ यहां आया। हर एक एम्फेटिक प्रोनाउन जो है वो मैन वर्ब से पहले आता है या लास्ट में। यहां पर हम लिख सकते हैं सुहाना कट ए केक ऑन हर बर्थडे हरसेल्फ, या सुहाना कट ए केक हरसेल्फ ऑन हर बर्थडे। तो ये एम्फेटिक प्रोनाउन मैन वर्ब से पहले आए हैं और ये जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो मैन वर्ब के बाद आए हैं, ठीक है। आई एम प्रीटी श्योर दैट यू हैव अंडरस्टैंड इट वेरी वेल, and if you like this video please subscribe to the channel and share it with your nears and dears, and don't forget to hit the bell icon so that you will get the notification of each video at first place, and don't forget to watch the next one. I know you are gonna love it. Thank you so much.